बल्लेबाज का इंटरनेशनल क्रिकेट में फ्लॉप शो चल रहा हो और वो लगातार फंस रहा हो, तकनीकी खामियां उसके सामने आ रही हो, अचानक वो इन सब खामियों को दूर कर ले, राष्ट्रीय टीम से बाहर होने के बाद वो डोमेस्टिक क्रिकेट में उतरता है और डोमेस्टिक क्रिकेट में रनों का अंबार लगा देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, पृथ्वी शॉ की बात कर रहा हूँ मैं, जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में रनों का अंबार लगा दिया। उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में एक डबल सेंचुरी लगाई, 3 सेंचुरी लगाई और कुल मिलाकर उन्होंने 827 रन बनाए और तमाम आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। हम आज आपको एक ऐसा कनेक्शन बताते हैं जो आप सुनकर दंग रह जाएंगे। जी हाँ, टीम इंडिया के एक पूर्व कोच हुआ करते थे, विदेशी कोच ग्रेग चैपल की मैं बात कर रहा हूं। और ग्रेग चैपल, जिनकी कोई भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ कुछ बहुत ज़्यादा पटरी सही नहीं बैठी, और कभी उन्होंने सचिन तेंदुलकर के एटीट्यूड पर सवाल उठाया था, कभी उन्होंने सौरभ गांगुली जो उनको लेकर आए थे उन पर सवाल उठाया था, और उसके बावजूद दोनों में कुछ ज़्यादा पटरी सही नहीं बैठी थी। लेकिन वो विद्वान व्यक्ति थे, क्रिकेट की बारीकी को समझते थे। जब भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई तब भी पृथ्वी शॉ उनसे टिप्स लिया करते थे ग्रेग चैपल से। और अब ग्रेग चैपल ने बहुत ही साफ तौर पर कहा है कि जब पेस आती है, जो जेन्युइन पेस होती है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वहां पर अपना वेट जो है फ्रंट फुट पर रखना होता है और वहां उनका जो वेट है वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी उनको तालमेल बनाने में दिक्कत आती है। और हाथ, अगर उनका शरीर पीछे है और हाथ फॉरवर्ड है, फुलर लेंथ गेंदों की मैं बात कर रहा हूं, फुलर लेंथ गेंदों पर यदि उनका शरीर पीछे है और हाथ फॉरवर्ड है तो ऐसी स्थिति में बैट और बैट के बीच में अच्छा खासा गैप बन जाता है, जहां से गेंद निकल जाती है, या तो एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और किसी भी तरीके से या तो बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली जाती है। अब उनका कहना है कि अगर फ्रंट घुटना अगर थोड़ा सा बेंड करें फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेलते हुए, तो वेट जो है फॉरवर्ड रहेगा और बैट और पैड के बीच में गैप नहीं रहेगा, बल्ला और पैड एक लाइन पर आते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मेंटल ब्लॉक जो है उनका, ये बहुत बड़ा परेशानी का सबब है, क्योंकि इसी मेंटल ब्लॉक की वजह से वो जिस तरीके से आउट हो रहे हैं वही गलतियां बार बार दोहरा रहे हैं। इस मेंटल ब्लॉक से उन्हें उभरना होगा। और साथ ही उन्होंने एक बात और अच्छी कही है कि जब कोई शॉर्ट पिच बाउंसर गेंद उनके खिलाफ की जाती है तो पैर पीछे ही हो तो पैर जो है पेस के सामने ज्यादा मूव नहीं होता। तो इस तरह से कुछ एक तकनीकी पक्ष उन्होंने गिनाए हैं। और आपको याद दिला दें कि एडिलेड में वो खेले थे, तो एडिलेड टेस्ट में एक पारी में 0 रन पर आउट हुए थे, एक में 4 रन उन्होंने बनाए। उसके बाद वो सीधा नेट्स पर चले गए, उन्होंने घंटों नेट्स पर बिताए, रवि शास्त्री के साथ समय बिताया, विक्रम राठौर जो टीम के बल्लेबाजी कोच हैं उनके साथ उन्होंने बहुत वक्त बिताया। और उसके बाद जब वो स्वदेश लौटे तो उसके बाद जो है मुंबई जो रणजी टीम जिसके लिए वो खेलते हैं, उसके कोच रमेश पवार जो पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, और प्रवीण आमरे जो कि दिल्ली कैपिटल्स के सहायक कोच हैं, इन दोनों से उन्होंने बहुत मदद ली। और तमाम दोनों कोचेस ने कहा कि जितने वीडियोस हैं आप वो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और लेट रिएक्शन जो होता है उससे बचिए, क्योंकि जब कोई इन स्विंगर आती है, आउट स्विंगर होती है या लेट स्विंग होती है, उस पर उनका रिएक्शन बहुत देरी में आता है। और शायद ये बैकलिफ्ट, ऊंची बैकलिफ्ट भी इसका एक कारण हो सकता है। और उसके अलावा बल्ले के फुल फेस को खोलने की उन्होंने सलाह दी। अब जब बल्ले के पूरे फेस को खोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि गेंद को मिडल करने में मदद मिलेगी। और ये सब करके उनकी कायाकल्प हो गई, या ये कहिए कि बिल्कुल किस्मत ही पलट गई। और एक ऐसा खिलाड़ी जो तकनीकी तौर पर जूझ रहा था, महज एक न्यूजीलैंड के दौरे में एक हाफ सेंचुरी उसने लगाई थी, ऑस्ट्रेलिया में नहीं चला, न्यूजीलैंड में भी कोई बहुत अच्छा उत्साहवर्धक उनका प्रदर्शन नहीं था, लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने रमेश पवार हो, चाहे प्रवीण आमरे हो, चाहे ग्रेग चैपल हो, और चाहे रवि शास्त्री हो, चाहे विक्रम राठौर हो, इन सब की सलाह को माना, उनकी जो सलाह थी उनका सम्मान किया और अपनी तमाम खामियों को दूर करने की कोशिश की, जिससे वो उनका एक अलग ही व्यक्तित्व सामने आया, जहां वो 827 रन विजय हजारे ट्रॉफी में बनाने में कामयाब रहे। इतने रन किसी ने नहीं बनाए थे विजय हजारे ट्रॉफी में। आप क्या सोचते हैं तकनीकी पक्ष के बारे में पृथ्वी शॉ के, और जिस तरह से उन्होंने खामियां अपनी दूर की हैं, आप उनको कितनी जल्दी देखते हैं भारतीय क्रिकेट टीम में उनकी वापसी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।